लगता है कि क्या पॉसिबल नजर आ रहा है कि गैरसैंण में सरकार करवा सकती है बजट सत्र? देखो रीना जी, बात को समझने की जरूरत है कि आखिर सत्ता का चरित्र क्या है। देखिए, 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई। बड़ा खुशी की बात है कि उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करते हुए इस समय पर अनेकों प्रांतों से जो है उत्तराखंड में यात्री आ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ यात्री 10 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं। ये तो है इस यात्रा के प्रति आम सनातनी की श्रद्धा और उसका उत्तराखंड में आना और उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करना और 4 धाम के दर्शन करना, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सरकार का राजनीतिक चरित्र देखिए। इन 10-15 दिनों में 30-35 से ज्यादा श्रद्धालु जो है आकस्मिक उनका निधन हो गया, उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई, सरकार की अव्यवस्थाएं सरकार की पोल खोल रही है। ये अखबार के माध्यम से हर जनमानस समझ रहा है। अब आ जाइए तीसरी बात। विधानसभा पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में शहरी विकास मंत्री जी अपने बयान में कह रहे हैं कि इस राज्य में पुलिस भर्ती है, इस राज्य में जो है पुलिस वहां लगी है यात्रा में और अव्यवस्था ना हो उसके लिए भी हम सोचेंगे। अरे भाई, जनता ने कहा कि आप गैरसैंण घोषणा करो। अगर आपको देहरादून में ही करना था तो चुप रहते, 7 तारीख को देहरादून में हो जाता, कोई हो हल्ला ना होता। बात समझने की यह है रीना जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, ये समझ नहीं आता कि इनमें बयान कौन देता है। क्या उत्तराखंड के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है? अगर ये विवाद इनके सामने अब दिख रहा है कि अव्यवस्था हो जाएगी, तो मुख्यमंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, इनका काम नहीं है कि ये अपने अधिकारियों से इनपुट लें कि भाई चुनाव है 10 जनवरी को, ये कैसे होगा, अगर हम गैरसैंण जाते हैं तो व्यवस्थाएं कैसे सुदृढ़ करोगे। बिना सोचे समझे आपने गैरसैंण का नाम लिया और बाद में फिर जब आपको सरकार के अधिकारियों ने फटकारा, हाथ खड़े करे, अब आप लगे इधर उधर की बातें करने। क्या इस तरह से सत्ताएं चलती हैं? बात को समझने की जरूरत है रीना जी। इस तराजू वाली पार्टी के अंदर नहीं चाहते कि पहाड़ की आर्थिकी मजबूत हो। यही कारण इन 15 दिनों में अखबार उत्तराखंड के अंदर नेगेटिव खबर छाप रहे हैं। इनका क्या जाता है, तो कह देंगे अखबार वालों ने हमारे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है, मंत्रियों को से लेकर मुख्यमंत्री को यह कहना चाहिए था कि 4 धाम में आए लोगों का स्वागत और हम ये सुविधाएं अपने यात्रियों को दे रहे हैं ताकि 4 धाम यात्रा चाक चौबंद रहे। और दूसरा संदेश ये देते कि उत्तराखंड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम गैरसैंण के अंदर अपना सत्र चलाकर पूरे भारत में एक संदेश देंगे कि आओ, पर्वतीय क्षेत्र में कोई जो है खतरा नहीं है। जब सरकार पहाड़ की कंदराओं में बैठकर सरकार चला सकती है, सदन चला सकती है, तो आम नागरिक के जन सुरक्षा भी उसमें सुरक्षित है। ठीक है। दुर्भाग्य देखिए, बात खत्म करें, दुर्भाग्य देखिए कि जब सत्ता में बैठे सत्ताधीश ही ये कहने लगे कि वहां सुविधा नहीं है, वहां दिक्कत हो जाएगी, पुलिस व्यवस्था नहीं है, तो इसका संदेश यात्रा में कैसा पड़ेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। और हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजों की पार्टी है, तराजू वालों की पार्टी है, राजनीतिक झूठ और बेईमानी करने वाली पार्टी है, उनकी पोल ऐसे खुलती है कि इनके मंत्री चैनल पर आकर बोल देते हैं, बाइट दे देते हैं कि नहीं वहां दिक्कत है। अगर 22 साल में गैरसैंण के अंदर सत्र चलाने में दिक्कत है, तो 42 से ज्यादा शहादत देने वाले उत्तराखंडियों की उत्तराखंडियत का मजाक ये वो सरकारें बना रही हैं जो आज की जनता को समझना चाहिए कि ये कितने बेईमान हैं। और अगर गैरसैंण में सत्र नहीं चलता है तो भारतीय जनता पार्टी जो तराजू वाली पार्टी है, इसकी सड़ी मानसिकता का ये परिचय है कि ये जनता में एक संदेश दे रहे हैं कि पहाड़ के अंदर हमारे रहते हुए तो कोई सुरक्षित नहीं है, यदि यात्रा में आओगे तो अपने जोखिम पे आओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के मंत्री जो है यात्राओं को बिल्कुल ठीक है। वापस आऊंगी शांति प्रसाद बच्ची में आपके पास। अजीत सिंह, यहाँ पर मैं आपका